कांग्रेस विधायक का विवादित बयान, कोई तैयारी नहीं है, गाड़ी जा रही है बांसबल्ली, ये कहना सतीश सिकरवार का। जब आदमी की मौत आती है तब गाड़ी जाती है बांसबल्ली, और सतीश सिकरवार ने यह बयान दिया है। बीजेपी में लगाए हैं गुटबाजी के आरोप, बीजेपी में सीएम बनने की होड़ मची हुई है, ऐसा कहना है सतीश सिकरवार का। सिंधिया अपनी जमीन बचाने के लिए अमित शाह को महल ले जा रहे हैं, तो बीजेपी में सीएम बनने की होड़ मची है। सतीश सिकरवार का यह बयान है, देखिए। अमित शाह के दौरे पे कोई तैयारी नहीं हो रही, बांसबल्ली लगाए जा रहे हैं, और जब आदमी की मौत आती है तो बल्लियों पे जाता है वो। बांसबल्ली का मतलब यही है। अमित शाह के दौरे पे कोई तैयारी नहीं हो रही, बांसबल्ली लगाए जा रहे हैं, और जब आदमी की मौत आती है तो बल्लियों पे जाता है वो। बांसबल्ली का मतलब यही है। सिंधिया जी के अपने जमीन के घोटाले हैं, उन घोटालों को छुपाने के लिए अमित शाह को जमीन पे ले जा रहे हैं। अपनी जमीन के साथ मेरी बची रहे, नहीं पता लगा भारतीय जनता पार्टी वाले उसको भी एक्वायर करके प्लॉटिंग कर दें वहां में, इसलिए थोड़ा डर रहे हैं वो। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रहलाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रहलाद, हम लगातार देखते हैं राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना, ये किस स्तर की राजनीति है और किस तरीके से सतीश सिकरवार की तरफ से शब्द कहे गए, क्या मतलब बता रहे हो इन शब्दों का? देखिए, एक बड़ा बयान एक जिम्मेदार जो कि एमएलए हैं, ग्वालियर से एमएलए हैं सतीश सिकरवार, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर दिया है। जिस तरह की तैयारी है, सब जगह टेंट आदि और बांसबल्ली आदि गाड़े जा रहे हैं, उस पर उन्होंने एक बड़ा अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब आदमी की मौत आती है तब बांसबल्ली गाड़े जाते हैं और आदमी बांसबल्लियों पर ही जाता है। तो इस तरह के बयान है। और इसके अलावा बीजेपी में जो गुटबाजी है उसको लेकर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी कई गुटों में बटी हुई है, सीएम बनने की होड़ बीजेपी में मची हुई है। एक तरफ नरेंद्र सिंह तोमर चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाएं, दूसरी तरफ सिंधिया की जो राजमाइश है, और मुख्यमंत्री को लेकर भी उन्होंने एक बड़ा अटपटा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो बड़े खलीफा हैं और सबको खत्म कर देंगे। तो इस मसले पर, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पारासर मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि इस बयान को वो किस तरह से देखते हैं। लोकेंद्र जी, एक बड़ा स्टेटमेंट जिस तरह से कहा है कि आपके बड़े लीडर हैं, गृह मंत्री का कल दौरा है, कह रहे हैं कि मौत आती है तब बांसबल्ली गाड़े जाते हैं और बांसबल्ली पर आदमी जाता है। देखो प्रहलाद जी, पहले तो मैं ये बताऊं कि ये बड़ा बयान नहीं है, ये सड़ा बयान है, ये घटिया बयान है। ये उस मानसिकता का द्योतक है जो प्रगति और विकास की पक्षधर नहीं है, उसका विरोध करती है। और अपने यहाँ एक कहावत है कि जाके जैसे नदी नावरे ताके तैसे भरका, और जाके जैसे बाप मथाई ताके तैसे लड़का। तो जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में थे तब तक ऐसे बयान नहीं देते थे, लेकिन अब उस आंगन में वो नाच रहे हैं, या विकृतियाँ भरी हुई हैं, या गंदगी पसरी हुई है, तो उनके मुँह से कोई अच्छी बात निकलेगी नहीं। ऐसे शुभ दिन पर वे ग्वालियर में विधायक हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई विकास हो रहा है तो उसको सराहें। लेकिन वो चूंकि ऐसे आंगन में आज नाचते हैं जो दलदल है पूरा का पूरा, तो उस दलदल में उनको जो गंदगी लग रही है वो उनकी जिब्या तक आ गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ग्वालियर में आज 450 करोड़ रुपए की सौगात मिल रही है, 143 एकड़ में एक नया टर्मिनल बन रहा है। आज सिंधिया जी के नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद ग्वालियर हवाई नक्शे पर उभर कर आ रहा है, और ऐसे में उस क्षेत्र का या उस शहर का कोई विधायक इतना घटिया बयान देता है, तो बांसबल्ली तो विधायक जी सबको लगेंगी, आपको भी लगेंगी, हमको भी लगेंगी। आप अमर नहीं हुए हैं, लेकिन कम से कम इस समाज में, इस भविष्य की पीढ़ी के लिए यदि कोई विकास हो रहा है तो उसकी मुझे लगता है आपको तारीफ करना चाहिए। और आप क्या गुटबाजी की बातें कर रहे हो? पूरी कांग्रेस खत्म हो गई। एक आदमी जो मानसिक रूप से विकृत है, उसकी पदयात्रा में क्या बवाल हो रहा है आप पता लगाओ। क्या 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 कांग्रेस की स्थिति है? आपका जो अध्यक्ष बनने जा रहा है व्यक्ति, वो कह रहा है कि ईद में बकरे बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। मतलब ऐसी खतरनाक स्थिति से जो पार्टी गुजर रही है, वो पार्टी का व्यक्ति किसी दूसरे पर आरोप लगाए। मैं आपको सच बताऊं प्रहलाद जी, हुआ ये कि जब से इनके संस्कार बदले हैं तब से इनके दिमाग का कचरा हो गया और इस प्रकार की ये बातें करते हैं। बिल्कुल। तो आपने सुना किस तरह से बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है और इसको घटिया बयान बताया है। हमारे साथ प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पारासर जी थे जिन्होंने ये बात कही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सियासत हो रही है, लेकिन बीजेपी कल के दिन को बेहद खास मान रही है और तैयारियों में जुटी हुई है। कल के दिन को खास तो माना जा रहा है प्रहलाद, लेकिन जैसा कि अभी आप प्रदेश मीडिया प्रभारी से भी बात कर रहे थे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि इस शहर से वो विधायक है, कम से कम जब विकास के काम हो रहे हैं तब तो उनको साथ देना चाहिए। मैं लौटती हूँ, आपका कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। इस तरीके के बयान, भूपेंद्र गुप्ता जी, इस तरीके के बयान जो सतीश सिकरवार की तरफ से दिए गए हैं, विधायक हैं वो,
और एक जिम्मेदार पद पर हैं, ये किस तरीके की राजनीति, इस तरीके के शब्दों का चयन करना क्या सही लगता है आपको? मैंने वो बयान सुना नहीं है। हम आपको सबसे पहले वो बयान सुना देते हैं। अमित शाह के दौरे पे कोई तैयारी नहीं हो रही, बांस बल्ली लगाए जा रहे हैं और जब आदमी की मौत आती है तो बल्लियों पे जाता है वो। बांस बल्ली का मतलब यही है। अमित शाह के दौरे पे कोई तैयारी नहीं हो रही, बांस बल्ली लगाए जा रहे हैं और जब आदमी की मौत आती है तो बल्लियों पे जाता है वो। बांस बल्ली का मतलब यही है। भूपेश जी, आपने बयान सुना होगा, कह रहे हैं कि टेंट लगाए जा रहे हैं जो बांस बल्ली, वो तब लगाए जाते हैं जब इंसान की मौत आती है। इस तरीके के शब्दों का चयन करना क्या सही है? देखिए, उन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में कहा है और भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ डूब रही है। कांग्रेस पार्टी ने जो है महल से बाहर निकाला था कांग्रेस को, और भारतीय जनता पार्टी जाके महल में फिर से कैद हो गई है। तो ये जनता की जो बातें करते थे, अब वो तो जो है राजशाही के नीचे है। भोपाल में बड़ा बयान दिया था कि जो है राजशाही नहीं चलेगी, सेवाशाही चलेगी। तो आप लेकिन भूपेश जी, वो विधायक हैं ग्वालियर से। भूपेंद्र जी, वो ग्वालियर से विधायक हैं और ग्वालियर में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, हिंदी माध्यम में एमबीबीएस की पढ़ाई की शुरुआत हो रही है मध्य प्रदेश में। क्या आपको लगता है कि विकास के जब मुद्दे होते हैं, कम से कम उन मुद्दों पर तो राजनीति से परे हटकर एकजुट होना चाहिए, साथ देना चाहिए? क्या ये विकास का मुद्दा है? आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, मध्य प्रदेश में आज से जो है 8 साल पहले हिंदी में इंजीनियरिंग शुरू की गई थी पढ़ाई। भारतीय जनता पार्टी बताए, उनके नेता बताएं, अमित शाह जी को भी बताएं कि कितने स्टूडेंट उसमें भर्ती हुए हैं। नहीं, आप क्या मान रहे हैं कि एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने से कोई फायदा नहीं होगा प्रदेश को? नहीं करनी चाहिए? आप नहीं साथ देते इसका? इंजीनियरिंग का कोर्स शुरू करके बंद कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। इनसे पूछो क्या करा इन्होंने। इस तरह से लोगों को, बच्चों को ठगते हैं, उनका कैरियर खराब होता है। क्या पूरी तैयारी है उसकी? इंजीनियरिंग कोर्स का क्या हुआ बताइए? इंजीनियरिंग भी हिंदी में शुरू की थी, 8 बच्चों ने एडमिशन लिया था, सब सड़क पे घूम रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग में ऐसा हुआ था और एमबीबीएस की पढ़ाई में भी यही नतीजे? आप मानकर बैठे यही होगा? शुरू करना चाहिए। केवल पब्लिसिटी के लिए काम करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। क्या सरकार की तैयारी है इसके लिए? ठीक है, इसका जवाब भी हम लेंगे आपके सवालों का। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।